बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल कहाँ पे रुके थे बेटा? 4720 पे ये कर लिया था। 13820 पेड द मंथ्स वेजेस बाय कैश। हमने मजदूरी पे की है, एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नाम बताएं। वेजेस एक्सपेंस। क्या? अब बताएं, वेजेस एक्सपेंस अप हुआ या डाउन? वेजेस एक्सपेंस अप हुआ, अप होकर डेबिट हो गया। क्या पेमेंट की है? कैश की शक्ल में। तो कैश क्या हुआ? कैश एक एसेट हुआ। डाउन हो तो क्रेडिट, डाउन हो तो क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस अप होकर डेबिट और कैश डाउन होकर डेट क्या है? दोबारा बोले। 13820। जी भाई, एक्सपेंस का नाम बताएं। वेजेस एक्सपेंस क्या हुए? अप होकर कितने से? 360। क्या डाउन हुआ? कैश एक एसेट डाउन तो कितने से? 360 से। ओके हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या है। पेड टेलीफोन एक्सपेंस 1200 थ्रू कैश। बुक का पेज नंबर क्या है? 8। बुक के पेज नंबर 8 पर यह क्वेश्चन है और मैं मशवरा दूंगा कि अपनी बुक से आप उस पर नोट्स बनाया करें, क्योंकि बुक जो है वो आपके साथ रहेगी। ये स्लाइड जो है ये तो डिसअपीयर हो जाती है। आदत बनाएंगे बुक पे चीजों को लिखा करें। एक्सपेंस का नाम क्या है? अब वहां अपनी बुक में लिखें इसी तरह, टेलीफोन एक्सपेंस। क्या करें? अप करें। अब बताएं, एक्सपेंस अप हो तो डेबिट, एक्सपेंस अप हो तो डेबिट। पेमेंट किस शक्ल में की? तो कैश क्या हुआ? कैश एक एसेट डाउन तो क्रेडिट। ओके हो गया। डेट बताएं। 14/9/20। क्या है? टेलीफोन एक्सपेंस। बच्चियों बातें नहीं बेटा। क्या हुआ? ये अप होकर एक्सपेंस अप हो तो कितने से? 1200 से। पेमेंट किस शक्ल में की? तो कैश क्या हो गया? कैश एक एसेट हो गया डाउन, एसेट डाउन तो कितने से? 1200 से। इस बुकलेट का क्या नाम है? जर्नल। इस बुकलेट का क्या नाम है? जर्नल। अब आगे ध्यान से। बिजनेस ने बिल्डिंग किराए पर दे दी, यही मतलब है। बिजनेस ने बिल्डिंग किराए पर दे दी और किराए की इनकम 2000 कैश में रिसीव कर ली। दोबारा सुने। बिजनेस ने बिल्डिंग किराए पर दी और कितना कैश लिया? तो कह सकता हूं बिजनेस में कैश, कैश एक एसेट अप तो ओके। फिर क्या है? अदर इनकम। क्या हुई अदर इनकम? अदर इनकम अप हो तो क्रेडिट।
डेबिट क्या हुआ? डेबिट क्या हुआ? कैश, कैश डेबिट हुआ। अदर इनकम, दोबारा बोले, दोबारा बोले। अब वहां लिखे, शेर ही सुना दे। चलें, बोलें जी, इनकम का नाम क्या है? कैश। कैश क्या हुआ बेटा? बातें नहीं। कैश एक एसेट, अब तो कितने से? 2000 से। इनकम रेंटल इनकम है। इनकम क्या है? रेंटल इनकम। क्या हो गई रेंटल इनकम? रेंटल इनकम अप हो गई। रेंटल इनकम अप होकर क्या हो गई? क्रेडिट। डेट बोले 10, 10, 20, 10, 10, 20। आगे चले। बिजनेस ने क्या पे किया? के शक्ल में, चेक की शक्ल में। चेक मीन बैंक। बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस अप हुआ या डाउन? और एक्सपेंस अप हो तो पैसे के शक्ल में गए। बैंक, चेक नहीं बोलना, बैंक की शक्ल में। बिजनेस का बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस डाउन हुआ तो बैंक एक एसेट डाउन तो। अब इसको यहां लिखते हैं। डेट बताएं प्लीज। 25, 11, 20। मैंने एक अनाउंसमेंट यूनिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। कल गार्ड जो है वो फिर आप लोगों से एक्सक्यूज़ करेगा, जो भी स्टूडेंट जो है वो ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें बहुत पर्दे में बहुत लिहाज से बोली जाती हैं, मजबूरन मुझे क्लास में दोबारा बोलना पड़ा। चीज़ों को ध्यान रखा करें, सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप लोग कॉलेज के रूल्स ही नहीं फॉलो करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ? अप हुआ। और बैंक क्या हुआ? डाउन हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस अप होकर कितने से? 1000 से। क्या चीज डाउन हुई? बैंक एक एसेट हुआ डाउन होकर कितने से? एंट्री पढ़े। इंटरेस्ट एक्सपेंस अप होकर बैंक डाउन होकर क्रेडिट हो गया। यहां तक ओके हो गया? आगे 25, 11, 20 के बाद लास्ट, ध्यान से बेटा, 750 हमने वापस किया। रीपेड के साथ बुक पे लिखें। बुक का है बच्चों, ऐसे नहीं करना ना। अब देखें लिखेंगे कहां पे? लिखें भाई, रीपेड के साथ वापस किया। रीपेड के साथ लिखें वापस किया। किस शक्ल में वापस किया? क्या वापस किया? जब लोन वापस किया तो लोन क्या हुआ? लोन एक लायबिलिटी है। लोन एक लायबिलिटी डाउन हो तो शाबाश। पे किस शक्ल में किया? कैश एक एसेट डाउन तो एसेट डाउन तो ओके हो गया। अब बनाएं, लोन लिया किससे था? तो कह सकता हूं लोन फ्रॉम HPL एक लायबिलिटी थी और पेमेंट करने की वजह से वो क्या हो गई? अब बताएं, लायबिलिटी डाउन हो तो लायबिलिटी डाउन हो तो
कितने से? 750। बिजनेस का कैश क्या हुआ? पैसे दोगे तो डाउन होगा ना भाई, बकरा ले लिया तो पैसे दोगे ना, तो जेब में जो कैश है डाउन होगा। कैश एक एसेट डाउन तो कितने से? 25, 27, 12, 20। 27, 12, 20। अब बेटा आपकी जिंदगी में एक पूरा 18 साल के बाद टिल्ड आया है, अब अगली सारी जिंदगी आपकी इन चीजों में गुजरनी है। शुरू में रुकावट आएगी, बार बार कभी सही करेंगे कभी गलत करेंगे, लेकिन अगर आप इंशाल्लाह अगले 8-10 दिन जो आ रहे हैं उसमें बार बार करते रहे और इस बुकलेट को आप घोल के पी गए तो इंशाल्लाह फिर सीए भी होंगे। अब ये ना इसे मटके में डालो और कहो मम्मा जरा शरबत बना दे, सर इंसानी ने कहा था घोल के पी जाना। मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे बच्चों। हमने कौन सी बुकलेट बनाई? अब लिखे हेडिंग अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? नहीं साइड पे लिख लें, पेजेस जाया ना कीजिएगा, बहुत महंगे पेजेस हैं, बस साइड पे कहीं लिख लें। 5-7 लाइंस की डेफिनेशन है। बुक पे ना लिखे, रजिस्टर पे लिखें। जब बुक पे लिखना होगा बताऊंगा कि बुक पे लिखें। अकाउंटिंग एंट्री बेटा, अकाउंटिंग एंट्री। Writing down the business transaction, writing down the business transaction in debit credit form, write down the business transaction in debit क्या लिखा है? राइटिंग डाउन द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन डेबिट क्रेडिट फॉर्म, इन डेबिट क्रेडिट फॉर्म is known as accounting entry, is known as accounting entry। क्या कहा? बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जरा देख के बताएं, क्या इतनी बात जो मैंने लिखी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज करके लिखा कि शक्ल में? तो फिर ये क्या है? अकाउंटिंग एंट्री। ये क्या है? क्लियर? कितने करैक्टर है? कितने करैक्टर है? इसलिए इसको डबल एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखो, इसी को डबल एंट्री भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डबल एंट्री। इट इज आल्सो नोन एज डबल एंट्री। क्यों कहते हैं इसे डबल एंट्री? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये एंट्री किस बुकलेट में लिख रहे हैं, इसलिए इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं। लिखें, as it is written in journal, so also known as journal entry। as it is written in journal, so also known as, बोलिए, journal entry। चलूं आगे? इजाजत है? सारी इजाजत है? मैडम से इजाजत है? चले।
देखें भाई, कोई बच्चों बच्चों इधर देखो क्या है, रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड देम एज, क्या प्रिपेयर करेंगे, कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे। मिस्टर अहमद हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 18, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/18। कब कारोबार शुरू हुआ, एक एक। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, ये कल सिखाऊंगा ईयर एंड क्या हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अभी इस पे फोकस ना करें, इट्स टू अर्ली। ये क्या है, बिजनेस। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी तो इनमें कौन इन्वॉल्व होंगे, अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स में होगी मूवमेंट, वो मूवमेंट होगी अप। हमने ट्रांजैक्शन में पहले ढूंढने हैं अकाउंटिंग हेड, फिर उनकी मूवमेंट देखनी है, और फिर अप डाउन पे मैंने बनाई हुई है टीम्स। फिर टीम या होगी डेबिट या, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या पास हो गई, अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री, और इस बुकलेट को क्या कहते हैं। अगर आप डेबिट क्रेडिट सीख गए तो इंशाल्लाह सीए में आपका स्टेप पक्का अल्लाह ने चाहा। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 ध्यान से चलना है। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, देखें आज आपको ना स्लाइड के साथ जब आइंदा चलेंगे बुक का रेफरेंस आ जाया करेगा, क्योंकि बुक आज ही प्रिंट होकर आई है। अभी देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है बुक में, यही है। चलें शाबाश, पेज 9 क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई क्वेश्चन। अब लेड पेंसिल से, जिसे कच्ची पेंसिल कहते हैं, उससे पहले बुक पे बनाया करेंगे, जब सही हो जाया करेगा तो यहां पर लाया करेंगे। ठीक है, तो बुक पे आपने लेड पेंसिल यूज करनी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और कल कोई बच्चा बुक के बगैर ना हो प्लीज। चलें शुरू करें, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, बेटा बातें नहीं प्लीज, 5 मिनट दे दिए आपको, जल्दी करें। अब आए भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अभी वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले जरा पेज कैपिटल पे आ जाए, किस पेज पे आ जाए, कैपिटल पर आ जाए। आ गए, किस पेज पर आए हैं, कैपिटल पर। जितना भी कैपिटल पे लिखा हुआ है वो देखें क्या लिखा। कैपिटल पे पहुंच गए, इसके 4 विंग्स बना लें। कितने विंग्स बना लें, 4 विंग्स। बाकी क्लासेस सही चल रही है,
कोई इशू जो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो? I2B क्या इशू आ रहा है? स्पीड बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। और इसके अलावा मैथ में कौन सा एरिया? स्टैट या मैथ? मैथ कौन टीच कर रहे हैं? क्या इशू आ रहा है? जी। तो उन्होंने YouTube पे लेक्चर अवेलेबल नहीं किए? हाफिज शहबाज साहब को बुलाइए। इसके अलावा इन 2 पॉइंट्स के अलावा जी क्या तेज पड़ा इशू बताए ना। इशू तो कोई भी कह सकता है इशू है। कल को आपका अंसारी तेरे में इशू है, इशू बताना पड़ेगा ना, फिर ही तो इशू होगा ना मेरे दोस्तों। प्री इशू है। इशू क्या है मेरे दोस्त, शेयर कीजिए प्लीज। पीछे क्यों नहीं समझ में आई? मिस्कीन थी क्लासेस। अच्छा, हाफिज शहबाज साहब को बुलाने और तीनों टीचर से मेरी मीटिंग करवा दीजिए, ठीक है? उन्हें इधर बुला के बिठाइएगा। इसके अलावा कोई इशू है तो शेयर कर लीजिए प्लीज। आरटीएस आपका जो क्वालिटी इंश्योरेंस का है वो सही चल रहा है? टेस्ट टाइम पे अपलोड होता है? कोई इशू तो नहीं है? जो की प्रेस हुई भी होती है वो सही आंसर होता है? ये तो नहीं होता कि कोई की गलत प्रेस हुई भी और बाद में टीचर एक्सक्यूज करे कि सॉरी बच्चों मैंने अपलोड करते हुए मेरे से गलती हो गई थी। टीचर टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर छोड़ते हैं। कोई रिलीजियस मैटर तो नहीं डिस्कस करते हैं, कोई पॉलिटिकल बातें ज़्यादा तो नहीं करते, किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ लिंक करके बात तो नहीं करते, किसी मनसलक पे तो नहीं बात करते, आपकी डिसरिस्पेक्ट में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में तो नहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यानी शहबाज साहब को कह दिए, ठीक है। आए भाई, ऑनर कौन होता है? मालिक। और मालिक ने बिजनेस में करना होता है इन्वेस्ट। मालिक ने बिजनेस में करना होता है। अकाउंटिंग में इशू आ रहा हो तो शेयर करें। नहीं ये नहीं, मैं सामने हो तो नहीं यार। अगर इशू आए आपने बताना है मैं तेज चलूं, आपने बताना है मैं होमवर्क कुछ और दूं, पढ़ाऊं कुछ और, ये भी आपने बताना है। सारी चीजें बतानी है मुझसे, आपने खुली बातें करनी है। लेकिन ये वाली कभी आपके अंसारी साहब रिश्ता नहीं हो रहा, कोई वजीफा बताना है, ऐसी बातें नहीं करनी। जी भाई, इंग्लिश में भी है क्या भाई? अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो इस तरह से भी हम ये समझा सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर I2B भी हो गया, मैथ स्टैट भी हो गया। ई को सही चल रहा है? यस सर। आप सुने भाई, आप सुने भाई। अब भाई बात, ओ बच्चियों, ऑनर कौन होता है? मालिक। भाई बैच 46, 47, 48 के इंग्लिश के टीचर, मैथ के टीचर, स्टैट के टीचर, I2B के टीचर, इनसे मेरी आज मीटिंग करवा दें। जी कह दिया, इंग्लिश मीन BWCS। जिस वक्त भी हो मैं क्लास छोड़ के आ जाऊंगा, 5-5, 10-10 मिनट मिल लूंगा सबसे, ठीक है? जी भाई, नहीं मैं इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। जो चीज़ आपको फील होगी वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है? कैपिटल, ऑनर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ऑनर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अब अगर इन्वेस्ट करेगा तो कई शक्लों में कर सकता है, ठीक? हो सकता है पैसा ले आए कैश की शक्ल में, हो सकता है चेक काट के दे दे, ठीक है ना? जी मैं भाई बच्चा ढूंढ रहा हूं जिससे मजाक कर सकता। और मेरा शहजादा, मेरा मौलाना, ठीक है, इसको बड़ा शौक है कि अम्मा की खिदमत करने वाली जल्दी से आ जाए। बहाना माँ का होगा, खिदमत ये खुद करवाएंगे, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, अल्लाह करे हुस्न वालों के
वो फौत हो जाएं, बहाना मौत का हो हम उनके घर जाएं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये भाई जो है ना इस वक्त अम्मा की खिदमत के लिए किसी को लाना चाहते हैं। अम्मा ने कहा कमाना शुरू कर दे, मैं भी सोच लूँगी। इसने एक बेकरी ओपन कर ली। क्या ओपन कर ली? बेकरी। और इसकी जो घरवाली है वो माशाल्लाह इंटरनेशनल किसी इंस्टीट्यूट से बेकिंग का कोर्स करके आई हुई है। तो बेकरी में जितने केक बन के जा रहे हैं यही वही बना रहे हैं ना। ठीक है, अब बड़ी ईद आई, बच्चियों ने कहा अकाउंटिंग हमें समझ में आ गई है, चलो सर अंसारी को केक देते हैं। ये सारी बच्चियां इसकी बेकरी पे केक लेने पहुंच गई। 20-20 पाउंड का एक केक खरीदना इन्होंने, छोटा नहीं है, लेवल है, कमाल हो गया, लेवल है बच्चियों का। 20-20 पाउंड का केक इन्होंने खरीदना है और केक हो गए उस बेकरी में शॉर्ट हो गए। एक केक हमारी भाभी ने हजरत के लिए अपने हाथों से ईद की खुशी में बनाया हुआ है और वो वेट कर रही है कि हजरत जी 2-4 जानवर जिबा करके फारिग हो। हाँ तो यार प्रोफेशन है उनका भाई, क्या कमाल हो गया यार। बेकरी अदर इनकम है, ये इनका मेन प्रोफेशन है। कमाल हो गया यार तुम्हारा। अब जब 2-4 इन्होंने ऊंट बैठे जिबा किए तो ये घर पहुंचे, वहां जाके भाभी ने क्या बनाया हुआ है? केक। एक ऐसा केक जो अंबानी ग्रुप भी नहीं बनवा सका। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की लेकिन ऐसा केक नहीं बना। अब इनके लिए बना हुआ है। यार सीरियस पढ़ लो बेटा, एक तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता, ऊपर से तुम नहीं पढ़ना चाहते, काम सोने पे सुहागा है। अब इन्होंने जब केक खाने लगे तो एकदम इनका असिस्टेंट बेकरी से आया कि बच्चियों ने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इसने कहा क्यों? कहता जी स्टॉक शॉर्ट हो गया, हिट हो गई है आपकी बेकरी। इसने वही केक बेगम से पूछा, बेगम अगर आपकी इजाज़त हो तो ये केक मैं खाने के बजाय बेकरी दे आऊँ ताकि ये बिक जाए और शीशे टूटना रुक जाए। ये बेकरी पे आए, इनके हाथ में केक और क्या कहते हैं अंसारी, ये बेच दो। कह सकता हूँ आज भी ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाए हैं के शक्ल में, केक की शक्ल में, और केक तो इनके बिजनेस की गुड्स है। तो कह सकता हूँ ऑनर कभी कैश लाएगा, कभी बैंक लाएगा और कभी गुड्स लाएगा। तो जब बात शुरू करूँ पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे नहीं, मेरा आपका कोई मजाक नहीं है, मैं अपने बड़ों से मजाक नहीं करता। ठीक है, आगे सुनो। अब ये बच्चियां माशाल्लाह अबाए में होती हैं, हिजाब में होती हैं, इन्हें लगी गर्मी। उन्होंने कहा यार मौलवी साहब ये क्या मामला है, ये बेकरी खोली हुई है, पंखे चल रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? तो कहते बाजी अभी पैसे नहीं है। कोई हमें नहीं पता, उठाओ ये हॉकी। बच्चियों के पास एक ही बात है, उठाओ ये हॉकी। इसने कहा बच्चियों रुको जरा, फिर भागा। बेगम ड्राइंग रूम में एसी ऑन करके बैठी हुई है। क्या कहती है, जान की अमान पाऊं तो एक चीज मांग लो। उन्होंने कहा पता नहीं क्या मांगने लगा है। तो क्या कहा, बेगम ये एसी जिससे आप लुत्फ अंदोज हो रही हैं इसे मेरे कंधे पे रख दें, मैं बेकरी में जाऊंगा और दीवार पे लगा लूंगा। बच्चियां हॉकियां बैग में वापस डाल लेंगी, ऑल दो हॉकी बैग में आएगी नहीं लेकिन डाल लेंगी। इसने एसी उतारा, मुझे कहते हैं अंसारी जरा आउटर उठाई यार। मैंने आउटर उठाया, आगे आगे मेरा स्टूडेंट, पीछे पीछे इसका टीचर। इसने सीढ़ी लगाई, इनर लगाया, मैंने बाहर धूम में आउटर लगाया, ठंडी हवा आना शुरू हो गई। ये हमारा अकाउंटेंट है, कहते हैं आज तो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की एक और शक्ल निकाल ली। किस शक्ल में इन्वेस्टमेंट की? एसेट, नॉन करंट एसेट। तो कभी ऑनर इन्वेस्टमेंट लाता है, कभी लाता है, कभी लाता है और कभी लाता है नॉन करंट एसेट। भूलोगे तो नहीं? लिख लो, नक्श ऐसे तेरी याद के छोड़ जाऊंगा बेटा, भूलोगे कभी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये रोज आना है, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी। अगर छुट्टी करो तो यूट्यूब पे लेक्चर आए तो उसे सुनो। अहमद को बुला दे जरा, अकाउंटिंग के लेक्चर आए हैं यूट्यूब पे? ठीक है, अच्छा बेटा नवाज साहब को बुलाएं, अहमद को कहें, नवाज साहब को कहें सर अंसारी से मिलने क्लास में। बस बस भाई, तबले नहीं बजाने।
ड्राइंग्स वाले पेज पे आ जाए। कौन से वाले पेज पे? ड्राइंग्स वाले पेज पर। भाई साहब, मलके आलिया का मूड अच्छा था तो पर्स में से कैश भी दे दिया, चेक काट के भी दे दिया, अपने हाथ मुबारक से बनाया हुआ केक भी दे दिया, ठंडी मशीन भी दे दी। लेकिन अगर वो जलाल में आ गई तो मौलवी साहब को क्या कहेंगी? चलो क्या लेकर आ बेकरी से? कैश। क्या लेकर आओ? कैश। अब जब ये कैश उठा के जा रहे होंगे यूं झुके झुके, तो मैं कहूंगा एक्सक्यूज मी सर, ये कैश किस मद में जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो क्या कहेंगे? पर्सनल नीड। क्या? अब मुझे बताएं क्या हो गई किस शक्ल में? अगर मलके आलिया जरा हाई फाई है तो कैश से तो उनका गुजारा नहीं होना, उन्होंने एटीएम कार्ड स्वैप करना है और ऑनलाइन बड़ी बड़ी शॉपिंग करनी है। अब पैसा कहां से निकल रहा है? बैंक से। ड्राइंग्स। क्या? ड्राइंग्स की शक्ल में। अगर मेरी मलके आलिया इनकी जो है, मेरी जो बहू या आपकी जो भाभी हैं, उन्हें इन पे शक हो गया और उन्होंने कहा केक बनाया था, किधर है जी? वो बेकरी लेके गया था। केड़ी बेकरी? केड़ी होए मौलवी, केड़ी? अब उनका ये 2 दफा केड़ी कहना जो है इनको टेढ़ा कर देगा और क्या कहेंगे? 1 मिनट बेगम, फटाफट आएंगे और बेकरी से केक उठाएंगे और उनकी खिदमत में, उनके कदमों में रख आएंगे। और मैं कहूंगा केक कहां गया? तो कहा मेरी जान बचाने के लिए। तो जान बचाना भी पर्सनल नीड होता है, जान बचाना भी। अब बताएं ड्राइंग्स किस शक्ल में हुई? अगर मलका आलिया की वालदा कुछ दिन इनके घर रहने आ गई और उन्हें महसूस हुई गर्मी, तो फिर इनकी तो खैर नहीं। अब उन्होंने क्या कहा? एसी लगवाओ। इन्होंने क्या कहा? पैसे लाओ। उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? इन्होंने कहा वो तो सारे यहां लग गए। तो क्या कहेंगी? जाओ और वो अंसारी को साथ लेना जिसने आउटर उतारा था। इनर तुम उतार के लाओ, आउटर अंसारी उतार के लाएगा। और जब ये यहां से जा रहे होंगे, बच्चियां पूछेंगी भाईजान खैर है? तो क्या कहेंगे? जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। आज बिजनेस से क्या चले गए? कौन ले गया? किस लिए? तो ये क्या हो गई? तो कभी कैपिटल की ये 4 शक्लें और कभी ड्राइंग की ये 4 शक्लें। कॉपी करो। ओके हो गया? अच्छा, अब हेडिंग बनाए स्टॉक। फ्रेश पेज ले लीजिएगा। स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम क्या था? इन्वेंट्री। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। क्या हेडिंग बनाई है? स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स लिखे। अनसोल्ड गुड्स ऑफ अ बिजनेस। अनसोल्ड गुड्स ऑफ अ बिजनेस are known as stock. Unsold goods
of a business are known as stock. वो चीजें जो बिकने से रह गई, अभी तक बिकी नहीं है, मैं खरीद चुका हूं लेकिन बेची नहीं है, उन गुड्स को क्या कहते हैं? अब उर्दू में लिखें, बिजनेस ये गुड्स खरीद चुका है लेकिन अभी बेच नहीं पाया, ऐसी गुड्स को स्टॉक कहते हैं। ऐसी गुड्स को, कौन सी गुड्स को? जो अभी अनसोल्ड है। शाबाश शाबाश, जो अभी अनसोल्ड है, ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।